क्या आपको लगता है कि 15-20 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने अपनी जीत से ज्यादा कांग्रेस को हराने पर जोर दिया, ज्यादा ध्यान दिया, इंडिपेंडेंट खड़ा किया या जो दूसरी पार्टियां हैं उनको समर्थन दिया ताकि कांग्रेस न जीते, कोई दूसरा जीत जाए, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की, उस वजह से भी फर्क पड़ा? मुकेश, ये रणनीति दोनों पार्टियां खेलती हैं। और हरियाणा में इंडिपेंडेंट्स को वोट मिलना कोई नई बात नहीं। हरियाणा में इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों को अमूमन बहुत ज्यादा वोट मिला करता है। पिछला चुनाव देखें आप 2019 का, तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों को 35% वोट आया था। और अभी अगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखूं तो अन्य सबको मिला के कोई 20% या उससे थोड़ा कम वोट आ रहा है। तो इंडिपेंडेंस का कोई बहुत बड़ा रोल हुआ ऐसी बात नहीं। अन्य पार्टियों में जेजेपी तो ध्वस्ती हो गई है, और दूसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला है। और जो वोट मिला है वो कुछ लोगों को, चंद लगभग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जिन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट ली। वोट मिला है तो थोड़ा बहुत इनेलो और बीएसपी को मिला है, जिनको पहले भी था। मगर उनके वोटों में कोई अतिशय बढ़ोतरी हुई हो ऐसा अभी तक नहीं महसूस होता। तो मेरे विचार से असली मामला अन्य का नहीं है। असली मामला सीधा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला, जहां बिल्कुल डायरेक्ट नंबर एक दो, वहां पे बीजेपी ने बढ़त बनाई। और बढ़त बनाने के पीछे यही कारण हो सकता है कि बीजेपी ने प्रभावी रूप से गोलबंदी की। जब आप मेरे जैसे लोग मिलने गए तो लोगों ने इस बात को जिक्र करके छोड़ दिया, लेकिन बहुत एग्रेसिवली बोला। लेकिन जब वोट देने का मन आया तब उन्हें लगा कि हाँ भाई, ये तो हो सकता है। बिल्कुल जैसे 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ था कि जब वोट देने का समय आया तो लोगों को लगा कि अरे ये तो यादव मुसलमान का राज हो जाएगा, बाकी सब लोगों को लगा। और वो बहुत निर्णायक हुआ। कुछ वैसा ही इस बार हुआ है। इतनी मेरी पहली रीडिंग। आपको क्या लगता है ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? झटका है, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, मैं जो बार बार कहता हूँ, चुनाव का अगर आज कांग्रेस जीत गई होती तो आप और मैं क्या कहते? हम कहते कि इससे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, ये तो नहीं कि हरियाणा का वोटर से कोई झारखंड के वोटर पे सीधा फर्क पड़ेगा, लेकिन पार्टी वर्कर के मूड पे, मोराल पे, उसके मोमेंटम पे, चुनाव की, इस पे असर पड़ता है। अगर कांग्रेस आज जीत गई होती तो कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में एक बड़ा मोमेंटम लेके जाती। वैसा नहीं हुआ, तो जाहिर है उसका मोमेंटम टूटता है। आज अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री 6 बजे एक बैठक करें। आप जानते हो किस तरह की होती है, फिर सारी टीवी चैनल रोक के प्रधानमंत्री को ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये ओरिजिनल प्रोग्राम तो था नहीं। तो जाहिर है बीजेपी को इससे संजीवनी मिलती है, और बीजेपी अब ये प्रचार करने की कोशिश करेगी कि देखिए, ये जो लोकसभा में हुआ वो तो एक झटका था। अब बीजेपी दोबारा है, कायम है। और कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में कांग्रेस की चुनौती इससे बढ़। क्या ये मोदी जी के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है? है तो नहीं, लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट जरूर किया जाएगा। देखिए, सच बात यह है कि मोदी जी इस चुनाव से अपसेट। उन्होंने मुश्किल से 4 रैली की। बीजेपी वालों को खुद को लग रहा था कि हम हार रहे हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुल थे कि मोदी जी का प्रचार प्रसार न किया जाए। जो जितने भी चुनावी होर्डिंग थे, अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव में बड़े बड़े होर्डिंग थे केसरिया रंग के, जिसमें केवल मोदी जी दिखाई देते थे, भगवा रंग की होर्डिंग पे। और इस बार तो मोदी जी गायब थे, ना भगवा रंग की होर्डिंग थी, ना मोदी जी का छोटा सा चेहरा नायब सैनी के साथ हुआ करता था। तो जाहिर है मोदी जी के वजह से कोई जीत नहीं हुई है। दरअसल अगर आप तुलना करें तो लोकसभा चुनाव जो मोदी जी के दम पे लड़ा गया, उसमें 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो हरियाणा में 30% वोट कम हो गया था बीजेपी का। 30% का फासला था जो कि जीरो में कन्वर्ट हो गया। और विधानसभा चुनाव में बेहतर हुआ है, जहां मोदी जी फैक्टर नहीं थे। तो श्रेय कायदे से तो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति कायदे से नहीं चलती ना, एक छवि से चलती है। और चूंकि छवि निर्माण का तंत्र है, तो जाहिर है आज शाम तक प्रेजेंट किया जाएगा कि मोदी जी का जलवा देश में दोबारा कायम है। ये सब प्रचार तंत्र को एक तरह की हवा मिल गई, इसमें कोई संदेह नहीं।
क्या ये जो मुख्यमंत्री बदलना था चुनाव के 3 महीने पहले, ये भी एक फैक्टर काम आया कि जो नाराजगी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थी, उसको कम कर पाई? ये बार-बार बीजेपी आज़मा रही है अलग-अलग प्रदेशों में और उसको कामयाबी भी मिल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं मुकेश। देखिए, बीजेपी ने चुनाव से 6 महीना पहले 3-4 चीज़ें हरियाणा में की और उन सब से बीजेपी को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हो रहा था, बीजेपी के पक्ष में गई, ये चीज़ ज़मीन पे दिखाई देती थी। मगर मेरे जैसे लोगों को लगता था कि इट्स टू लेट, मतलब आखिरी मिनट पे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। नायब सिंह सैनी को हरियाणा की जनता ने खट्टर जी की तुलना में बेहतर समझा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत लोगों ने कहा ये तो अच्छा आदमी आ गया है। क्योंकि वो ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिव दिखाई देते थे, ज़्यादा संवेदनशील भी दिखाई देते थे और एक चुस्ती थी। खट्टर जी में जो अहंकार आ गया था वो नहीं था। दूसरा, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट चुनते वक़्त एक निर्ममता की, सिर्फ जीतने के आधार पे। रामविलास शर्मा जैसे कद्दावर नेता को टिकट डिनाई कर दिया गया। और तीसरा, बीजेपी ने तमाम इस आशंका के बावजूद कि भई चुनाव हारने वाले हैं, इसके बावजूद बीजेपी ने आखिरी दिन तक चुनाव लड़ा। ये तीनों बातें बीजेपी के पक्ष में रही हैं। लेकिन ये निर्णायक साबित होंगी ऐसा हमें अनुमान नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। किसान आंदोलन के लिए कितना बड़ा झटका है? ऐसा लग रहा था कि अगर हरियाणा में सरकार बदली तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, संघर्ष और आंदोलन के लिए ज़्यादा गुंजाइश बन पाएगी। ये जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ हरियाणा में, उसे उनके लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का काम तो दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हो चुका था। यानी कि हरियाणा में 2019 में जिस तरह की बढ़त लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थी, तब बीजेपी को 58% वोट था, कांग्रेस को 28% वोट। इस बार लोकसभा चुनाव आते-आते दोनों का वोट शेयर बराबर हो गया। इनफैक्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 1% बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण तो किसान आंदोलन ही था। जमीन तो बदल दी। लेकिन उसको अंत में वोट में कन्वर्ट करने का काम तो पार्टी का होता है। वो काम में मेरे ख्याल में सफल नहीं रहे और हाँ, इसका असर ये ज़रूर होगा कि जो किसान आंदोलन की वो समझ थी कि भई अब हम पंजाब से मार्च करना शुरू करेंगे, अब हमें दिल्ली में रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं है। तो नहीं हुआ, रास्ते में रोकने वाला है। और उससे झटका लगेगा। और किसान आंदोलन को एक चीज़ पर मतलब किसान आंदोलन तो चुनाव लड़ नहीं रहा था, लेकिन किसान आंदोलन जो कुछ प्रभावी, दमदार किसान जातियों के हाथ में आ जाता है, उसके बारे में सोचना होगा कि एक व्यापक सहमति किसान आंदोलन कैसे समाज में बना पाए। क्या अभी एक नारा दिया था चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने, हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं बनने देंगे। अब क्या अडानी की सरकार बनेगी और अडानी के काम होंगे हरियाणा में, और जो बहुत सारी योजनाएं अडानी साहब की हैं हरियाणा को लेकर? अब वो तो देश भर में हो रहा है, सिर्फ हरियाणा में नहीं। देश भर में ये चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें बढ़ेंगी। अ, अडानी जी का जो साम्राज्य है, ये केवल हरियाणा पे तो निर्भर करता नहीं है, झारखंड में भी है, उनका तो अब साम्राज्य श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, इधर-उधर सब जगह पे है। लेकिन हरियाणा में जो विशेष है वो उनके साइलोज़, जो ग्रेन मार्केट को कंसोलिडेट करने की कोशिश है। ज़ाहिर है इन सब चीज़ों में उनको मतलब बीजेपी जीतती है तो अडानी जी का एक राजनीतिक वर्चस्व, उनका आर्थिक वर्चस्व और बाज़ार पे वर्चस्व बढ़ता है, ये तो सब सच्चाई है। आ-